लड़की पानी में पड़े चप्पू तक हाथ बढ़ाती है, तभी अचानक 800 टन वजन वाली एक पत्थर जैसी विशाल मछली पानी से बाहर निकल आती है। खुर की आवाज के साथ वह झपट्टा मारकर काट लेती है। सब लोग यह दृश्य देखकर सन्न रह जाते हैं। होश में आने पर लड़की को एहसास होता है कि उसकी बांह बुरी तरह जख्मी हो चुकी है। दाजुआंग तुरंत अपनी बेल्ट से उसका खून रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है दांत किसी बड़ी नस तक पहुंच गए थे। खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। इसीलिए दाजुआंग दोबारा पानी में पड़े चप्पू को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर मछली फिर से बाहर आती है और एक ही झटके में चप्पू को 2 टुकड़ों में काट देती है। जब सब वापस मुड़कर लड़की को देखते हैं तो ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी सांसें थम चुकी होती हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही चप्पू बचा था और वे किसी तरह आगे बढ़ते रहे। मुश्किल यह थी कि वहां न तो मोबाइल का सिग्नल था और न ही वह पत्थर मछली कहीं गई थी। वह आसपास ही घूम रही थी, मानो किसी के पानी में गिरने का इंतजार कर रही हो। शियाओ शुआई गुस्से से भर जाता है। मौका देखकर वह चप्पू को पत्थर मछली के शरीर में घोंप देता है, लेकिन उसी पल वह खुद भी पानी में खिंच जाता है। पत्थर मछली उसकी तरफ झपटती है, लेकिन साथियों की मदद से शियाओ शुआई किसी तरह जान बचाकर नाव पर चढ़ाता है। हालांकि नाव अब सुरक्षित नहीं थी। पत्थर मछली की टक्कर से उसमें एक बड़ा छेद हो गया था। न तो चप्पू बचे थे और नाव भी अब पानी भरने लगी थी। ऊपर से पत्थर मछली चारों ओर घात लगाए घूम रही थी। सब घबरा जाते हैं, किसी को समझ नहीं आता क्या किया जाए। तभी चश्मा लगाए आदमी एक डरावना सुझाव देता है। मुन्नी, मर चुके साथी के शरीर को पानी में फेंक दिया जाए। काफी सोच विचार और मन की लड़ाई के बाद जिंदा रहने के लिए सब मजबूर होकर मान जाते हैं। वे अपने साथी के शव को पानी में धकेल देते हैं। कुछ ही पलों में पत्थर मछली उसे घसीटकर पानी के नीचे ले जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सब हाथों से नाव चलाने लगते हैं ताकि किसी तरह किनारे तक पहुंच सके। चश्मा वाला आदमी नाव पर बैठा